सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 8। भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास। वैसे तो इस दोहे में भी अगर देखिए तो गोस्वामी जी ने भाग्य, अभिलाषा और विश्वास, इन तीनों का कितना बढ़िया उन्होंने प्रस्तुत किया है सामंजस्य, कि जीवन में किन किन चीजों की महत्ता। इच्छा, इच्छा से कर्म करते हैं ना, फिर उस कर्म में आपका पुरुषार्थ और भाग्य दोनों सहायक होते हैं। तो कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बढ़, करूं एक विश्वास। पहिहि सुख सुनि सुजन सब, और खल करिहि उपहास। इस जो मेरी रचना जो मैं करने जा रहा हूं, इससे जो सज्जन लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो सुनकर सुख पाएंगे, और जो खल हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसका उपहास करेंगे। तो आगे कहते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाही कलकंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चात कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं। कहते हैं कि ऐसे दुष्टों के द्वारा इस रचना का परिहास करने पर भी मेरा तो हित होगा। जैसे कौआ कलकंठ, सुंदर कंठ वाली कोयल को कठोर कहता है, काक कहीं कलकंठ कठोरा। अरे ये भी कोई बोली है? ऐसे होता है संसार में। आगे और करेंगे स्पष्ट गोस्वामी जी। तो कैसे उनका हित होगा, इसको दो तरह से इसमें समझ में आ रहा है। कि एक तो हास्य रस की कमी है रामचरितमानस में, और काव्य वही संपूर्ण माना जाता है जिसमें रस, छंद, अलंकार सब अपनी पूरी प्रचुरता के साथ हो। अभी आगे है, या अभी आगे एक चौपाई है गोस्वामी जी ने लिखी है कि भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। है ना? तो किसी भी कविता में जब सारे गुण हों इस तरह के, तभी उसको संपूर्ण कविता कहा जा सकता है। तो उस प्रकार जब वो इसका परिहास करेंगे, तो अपने आप इसमें हास्य रस हो गया। कि कोई हंसा, हास्य रस का क्या मतलब है? कि जिसको सुन के हंसी आ जाए। तो बिना मेरे किसी प्रयास के उन्होंने इसमें हास्य रस भी पा लिया। तो इस तरह से भी मेरा कल्याण हो गया एक कवि के नजरिए से। और भक्त के नजरिए से किस प्रकार कल्याण कर दिया ऐसे दुष्टों ने मेरा। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी का हंसी उड़ाई जाए, तो हंसी कब उड़ाते हैं? जब हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अभी हम लोगों ने इस बार कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे, तो शायद आदित्य शुक्ला जी ने ये बात कही थी कि किसी की निंदा उसके पीछे करिए तो उसके दोष घटते हैं, मिटते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। अगर हम इसको धार्मिक नजरिए से देखने की बात करें, तो उसके पाप कटते हैं। पाप क्या है? दोषों अवगुणों के कारण जो कर्म हो गए वही पाप है, और सद्गुणों के कारण, सतिच्छा के कारण, सत भावना से जो कर्म हो गए वो पुण्य है। तो निंदा करने से, किसी का मजाक उड़ाने से उसके दोष कटते हैं, उसके पाप कटते हैं। तो इस प्रकार मैं, वो कह भी रहे हैं कि मैं तो निकृष्ट हूं, मुझे ना बुद्धि है ना मुझे भक्ति है। तो ये सब तो वो अपनी कमी बता रहे हैं ना, दोष बता रहे हैं कि मैंने ऐसी अभिलाषा कर ली और मेरे पास है कुछ नहीं, छाछ मट्ठा जोड़ने की औकात नहीं है, और अमृत की चाह कर बैठे हैं। तो जो मेरे जो कमी है, दोष है, वो उनका, उनके द्वारा मेरी निंदा कर देने से वो भी दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा इस बात को, कभी कोई आपकी निंदा करे तो बुरा मत मानिए, प्रसन्न होइए कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आपसे ईर्ष्या करके, आपकी निंदा करके वो स्वयं आपके दुखों को दूर कर रहे हैं, जो आप पता नहीं क्या जन्म लेंगे तब वो अपने कर्मों को काट पाएंगे। तो आप और मस्त रहिए। जैसे कौआ कोयल को कठोर कहता है, तो अब अगर यहाँ पे देखें
तो ये तो हो गया कि जिसके पास जो नहीं है, जो गुण नहीं है, वो दूसरे के गुण को कमी बतलाता है उसमें, या जो दोष को धारण करता है उसे गुणों में दोष दिखता है, अरे क्या है इसमें, पूजा पाठ में क्या है, कथा में क्या है, इस तरह से कहता है ना। और सुंदर बात मुझे ये लगती है कि जिस काक को गोस्वामी जी यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं, उनको स्थापित कर रहे हैं भक्ति के द्वारा, राम के नाम के द्वारा। अब कोयल जो होती है वो भी तो बुराई करती है कौवे के साथ, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है। ये तो प्रचलित जो कहते हैं ना, सामाजिक एक सीख है, ये सब लोग जानते हैं। वो प्रवासी पक्षी है, वो यहाँ आती है, अंडे देती है और उड़ के चली जाती है, और सेता उसको कौवा है। अब कौवा मादा ने तो वहां पे 4 अंडे दिए या 2 अंडे दिए, तो अगर अपने रख देगी तो वो ये सोचेगी नहीं कि हमने तो 2 अंडे दिए थे, ये 2 और कहाँ से आ गए, या 1 अंडा दिया था, ये एक और कहाँ से आ गए। ये तो माता प्रकृति ने माता को ये सूझबूझ इतनी दे रखी है। तो इससे क्या पता चलता है, ये कभी सोचा नहीं था इस तरह से, कि अवश्य ही वो उसके अंडे को गिरा के अपना अंडा रखती होगी। तो इस प्रकार कोयल ने कितना बड़ा पाप कर दिया, और अपने ऊपर कितना बड़ा पाप चढ़ा लिया, कि एक पक्षी के बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसने उसको मृत्यु प्रदान कर दी। तो बहुत बड़े पाप की भागीदारी हो गई। लेकिन कौवे के द्वारा उसकी बुराई, जब वो बोलता है बच्चा ना, तब कौवा बहुत कोसता है, कोयल को बहुत बुरा भला सोचता है, कोसता है। तो उसके कोसने से कोयल का किया हुआ ये पाप कट जाता है, जो उसने उसके ही अंडे गिरा के, उसके ही घोंसले में अपने अंडे रख के जो इतना बड़ा पाप किया था। तो इस प्रकार कभी भी आपका अहित करने, कोई जितना बड़ा अहित करे, आप अगर चाहते हैं कि उसे दंड मिले, उसे इस पाप का भोग मिले, तो उसकी बुराई मत करिए, उसको और आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए और अच्छा सोचिए। कम से कम सर्वे भवन्तु सुखिना में उसको जरूर ले आइए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आता नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, तो जो सबसे ज्यादा जिससे आपको चिढ़ मचती है, उसको अपने ध्यान में लाइए। जब सिया राम मैं सब जग जानी, तो ये खल क्यों छोड़े दे रहे हैं, इनको सबसे पहले उनका रूप रंग व्यक्तित्व जो भी है वो अपने ध्यान में लाइए। और हंस ही बक दादुर चात कहीं, जैसे हंस और बगुला रहने में दोनों जल पक्षी हैं। अब देखिए, यहाँ पर गोस्वामी जी ने 3 जोड़े लिए हैं। एक जोड़ा है जो वृक्ष पे रहता है, नभचरगामी है। दूसरा पक्षी है, लेकिन उसका घर जल में है, वृक्ष में नहीं है। ये बहुत बहुत गहराइयां हैं यहाँ पर। जल थल नभचर, जो अभी ऊपर कह दिया था ना, जात जीव जल थल नभवासी, कुछ भी छोड़ना नहीं है मानस में। जो पढ़ ली चौपाई, उसको कहाँ कहाँ से उसका ऐसे धागा बुन के जोड़ देंगे गोस्वामी जी, समझ में नहीं आता है। तो हंस और बगुला दोनों जल में रहते हैं, जलचर पक्षी हैं। लेकिन किस जल में हंस रहता है और किस जल में बगुला रहता है, उसके बाद भी बगुला कहेगा, क्या कहेगा, अरे कौन जाए वहां मानसरोवर में, ये बढ़िया अपने आसपास इतना जल पोखरों तालाबों में भरा, तो इसी में जिंदगी काट लेंगे भाई। भोजन यहाँ आसानी से मिल रहा है, वहां मानसरोवर में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जल पर ही हमें जीवन यापन करना पड़े। बिल्कुल जीव की, मनुष्य के लिए ये बात कही जा रही है। संसार में रहते हैं, बढ़िया खाना पीना आसानी से नौकरी कर ली और मिल रहा है, लेकिन संत सन्यासी साधु छोड़ के, नीचे छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। और दादुर चात कहीं, अब यहाँ 2 प्राणी ले लिए, दोनों पक्षी नहीं है। एक तो गंदे जल में रहता है और एक पेड़ पे लटका रहता है, उसको उड़ना भी आता। हमने कहा था कि गोस्वामी जी ने जब जब पक्षी की बात कही है, तो दृष्टि और उड़ान इन दोनों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चमगादड़ के पास उड़ान खूब है पर दृष्टि नहीं है, इसलिए जो अब अंत तक उन्होंने जो चमगादड़ की बात कही है, उसको जोड़ के समझने का प्रयास करिएगा। उत्तरकांड में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन चमगादड़ होता है, निंदा करने वाला या कुछ करने वाला, कुछ है वहां पर। तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पक्षी जैसा लगता है, जिसके पक्ष हैं
उड़ता भी है पर दृष्टि बिल्कुल नहीं है, और वृक्ष पे भी उल्टा लटका रहता है। अंधेरे में रहना पसंद है, और मेढक को भी अंधेरे में रहना पसंद है। हाइबरनेशन में चला जाता, अंधेरे में रहता है, तभी बाहर निकलता है जब बरसात होती है। अच्छा, चातक ही है यहाँ पे, चमगादड़ नहीं है। दादुर चातक ही है, मेढक और चातक पक्षी है, चमगादड़ आगे है कहीं शायद। तो जो दादुर और चातक, ये दो वो जीव हैं, एक पक्षी नहीं है, दूसरा पक्षी है। तो यहां पर देखिएगा कि दोनों वर्षा पर निर्भर करते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? जब वर्षा आती है। तो पहले जो पक्षी उन्होंने लिए वो वर्षा से पहले के हैं और वृक्षों में वास करते हैं। दूसरे पक्षी हैं, ये जल में वास करते हैं। और तीसरे जो जीव हैं वो वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं। अब मेढक कितने गंदे पानी में पड़ा रहता है, जैसे ही बरसात हुई निकलता है, एक्टिव हो जाता है, हाइबरनेशन पीरियड उसका खत्म हो जाता है। और चातक, वर्षा होती है लेकिन गंदा पानी तो छोड़िए, स्वाति नक्षत्र के अलावा भी वो पानी नहीं पीता। वो उसी उसी एक बूंद की प्रतीक्षा करता है, प्यासा मर जाता है, लेकिन वो बूंद नहीं मिलती तो वो नहीं पीता। तो ये संत और खल का ये इस तरह से वर्गीकरण गोस्वामी जी ने कोयल कौवे के द्वारा, हंस बगुले के द्वारा और मेढक और चातक पक्षी के द्वारा किया है। हंसे ही मलिन खल, तो मलिन मन वाले दुष्ट लोग ऐसे ही हंसती हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं कि विमल बत कही, जब कोई निर्मल बातचीत होती है। बत कही जहाँ पे सब जानते हैं अवधि वाले कि बत कही जब मिल बैठ कर बातचीत करी जाती है, जिसको हम लोग बातचीत कहते हैं। तो विमल निर्मल बातचीत का ऐसे ही दुष्ट मलिन मल वाले उनका उनका मजाक उड़ाते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रसेहू। जिनको कविता में रस नहीं, कम से कम मानस भक्त लोग तो पढ़ते ही हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं जिनको कविता पढ़नी है। अगर किसी को कविता पढ़नी हो, समझनी हो, तो मानस पढ़ता है वो, उसके चाहे प्रोफेसर हो, गाइड हो, वो रामचरितमानस पढ़वाते हैं। तो कहते हैं जिनको कविता में रस ना है, न राम के पद में नेह है, तिन्ह कह सुखद हास्य रसे, ऐसे लोगों को ये हास्य रस के कारण सुख देने वाली होगी। यानी वो भी पढ़, इतना जो आप पढ़ते ना, ये चौपाई इसमें ये कह दिया, तो पढ़ा तभी तो जाना, बिना पढ़े तो जाना नहीं। हंसी उड़ाने के लिए कम से कम पढ़ेंगे तो वो हंसी उड़ाने के लिए पढ़ते हैं कि कहाँ क्या लिखा है, चलो इसको खोज के लाते हैं और आज इसका मजाक बनाया जाता है। भाषा भनित मोर मति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। तो कहते मेरी रचना भाषा में है। भाषा यानी कोई साहित्यिक भाषा नहीं है जो बोलने की, भाखा कहते हैं अवधि में। तो भाखा भनित, मेरी जो कविता है, जो रचना, भनित जो है, भणित शब्द है जो कविता के लिए प्रयोग होता है प्राचीन ग्रंथों में। तो मेरी जो कविता है वो भाखा में है, बोलचाल की भाषा में है, और मेरी बुद्धि भी वो बेकार है, भोली है, कोई ज्ञानी नहीं हूं मैं, ज्ञान वाली बुद्धि नहीं है मेरी। तो अगर इस हंसने के ही योग्य है, हंसी पे जोग, ये हंसने के ही योग्य है, तो इसकी अगर हंसी कोई उड़ा रहा है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागे ही फीकी। जिनके हृदय में न प्रभु के चरणों से प्रीति है और न जिनको अच्छी समझ है, कुछ भक्ति के लिए पढ़ेंगे तो कुछ कहेंगे कि इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो भय बोले प्रियास, राज धर्म तन तीन को हो ही बेग ही नाश। अब ये तो राम को मानता हो या ना मानता हो, सबके लिए ये बात सही है, वो पढ़ेगा कोट भी करेगा। तो कहते हैं कि जिनको ना समझ है, अच्छी समझ नहीं, ना भगवान के चरणों में प्रेम है, इनको ये कथा सुन के जरूर फीकी लगेगी, रसहीन लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुपर की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, लेकिन जिनको
हरि और हर के पद में प्रेम है, रति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं, तर्क से नहीं मना कर रहे हैं, कुतर्क वाली नहीं है, तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की, उनको ये रघुबर की कथा मधुर मधुर मीठे रस वाली जान पड़ेगी। अब हरिहर पद और तर्क क्या है, कुतर्क क्या है कि शंकर और विष्णु को अपने तर्कों के द्वारा अलग मानना, अलग सिद्ध करना, छोटा या बड़ा मानना, बताना, सिद्ध करना। तो किस तरह से गोस्वामी जी ने हरिहर को एक साथ लेकर के राम कथा कहने से पहले ही ये भेद समाप्त करना शुरू कर दिया। राम भगत भूसति जी जानी, सुनी है ही सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं राम भगत भूषित जी जानी, जो अपने हृदय में ऐसा जानेंगे कि राम की भक्ति ही उनका आभूषण है। सुनी है ही सुजन, ऐसे सज्जन लोग इसको सुनेंगे और सराही सुबानी, सुंदर वाणी से इसकी सराहना भी करेंगे। कभी ना हो नहीं बचन प्रवीण, मैं ना तो कवि हूं और ना बोलने में बहुत प्रवीण हूं। एक से एक वक्ता हो गए जिनको ओरेटर कहते हैं, देखिए कितना नाम है, बोल के चले गए, आज भी उनके वीडियो और वो सब चल रहे हैं। तो कहते हैं मैं तो बोलने में भी बहुत बढ़िया प्रवीण वक्ता नहीं हूं। सकल कला, और जितनी भी कलाएं हैं रचने की, किसी रचना को, सब विद्या, मैं सब कला की विद्याओं से हीन हूँ, रहित हूँ, मेरे अंदर कोई विद्या का गुण नहीं। तो सबसे पहले गोस्वामी जी के जो आरंभिक चौपाइयां हैं उनसे हमें ये सोच देखना है कि किस प्रकार गोस्वामी जी अपने अहंकार को धारण ही नहीं कर रहे हैं। उतारेंगे तो तब जब धारण करेंगे, वो एकदम दीनहीन, क्योंकि बिना दीन दयाल बिरद संभारी, बिना दीन बने तो राम कृपा करेंगे नहीं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कितने तरह के अक्षर हैं मैं नहीं जानता हूं, उन अक्षरों से कितने तरह के शब्द और अर्थ बनते हैं वो मैं नहीं जानता हूं। नाना प्रकार के अलंकार हैं, और उन शब्दों और अलंकारों के द्वारा जब कविता को रचा जाता है तो छंद प्रबंधन के अनेक विभाग हैं। ये छंद, वो छंद, वो छंद, तरह तरह के छंद हैं, अनेक विधान नियम हैं कि ये मात्रा होनी चाहिए, वो मात्रा होनी चाहिए, यहाँ खत्म होना चाहिए, वहां खत्म होना चाहिए, दुनिया भर के विधान हैं। भाव भेद रस, और भाव में भी अनुभाव, संचारी भाव, स्थावर भाव, अविभाव, बहुत तरह के भाव हैं कविता में। अब जो साहित्य के जो मर्मज्ञ है ना, ज्ञानी, वो बताएंगे, एक चौपाई उठा लेंगे उसमें वो ये सब कुछ बताएंगे, और होता है, ऐसा नहीं कि वो अपने से बता रहे हैं। पर गोस्वामी जी का कहना है कि भाव भेद रस भेद अपारा, इतनी तरह के रस हैं, फिर उन रसों में भेद हैं। अब श्रृंगार है तो उसमें वियोग है, फिर वात्सल्य है, हमें जो दो चार पता है, हमें तो पता भी नहीं है जो हम आपको समझा सके। तो उन रसों के भी तमाम भेद हैं और अपार हैं, पार नहीं है उनका। कवित दोष, कविता के बड़े दोष गुण भी हैं, अनेक प्रकार के गुण दोष। यहाँ ये क्यों लगा दिया, हेतु क्यों कह दिया, रामो क्यों कह दिया, कहूं क्यों कह दिया, कहो क्यों कह दिया। अब कमियां ढूंढने लगेंगे ना हम लोग, तो इसमें जितने अशुद्ध शब्द पाएंगे वो एक रामायण और बन जाएगी। तो इसीलिए गोस्वामी जी पहले ही कह देते कवित दोष गुण विविध प्रकार। इसमें दोष और गुण छांटने बैठेंगे तो अनेक प्रकार के दोष गुण मिलते चले जाएंगे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, क्योंकि कविता कहने की विवेक बुद्धि के ऊपर जो है, कविता कहने का विवेक एक भी मेरे पास नहीं है। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं कोरे कागज पे ये सच सच लिख कर कहता हूं। अब इसके दो अर्थ, अगर इस तरह से समझिए कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं ये सच सत्य शपथ के रूप कागज में लिख दिया, शपथ के रूप में कह दिया ना मैंने। और अगर जरा दूसरी तरह से पढ़ लीजिए कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता कहने का विवेक मेरे पास एक भी नहीं है, मैं तो केवल सत्य लिख रहा हूं कोरे कागज पर। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मैं कोरे कागज पे एक सत्य है जो मैंने अनुभव किया है, उस सत्य को मैं कह रहा हूं।
भनित मोर सब गुण रहित। और आश्चर्य होगा आपको कि ये अर्थ मैंने दिव्य कीर्ति के मुंह से सुना। विकास दिव्य कीर्ति, उनके भी पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, और नास्तिक हैं वो। विकास देवी के भगवान को नहीं मानते हैं, पर इस चौपाई का जिस तरह से उन्होंने अर्थ किया, हम यही समझते थे कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। लेकिन कहां कहां से भगवान आपको क्या क्या, एक नास्तिक के द्वारा भी वो इसका अर्थ हम तक भेज रहे हैं। भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी जो रचना है वो सब गुणों से रहित है, इसमें गुण कोई नहीं है, लेकिन एक गुण इसमें है जो विश्व विदित है, जिसे सारा संसार जानता है। सो विचार, वही बस विचार करके जो अच्छी बुद्धि वाले, निर्मल बुद्धि वाले और विमल विवेक वाले लोग हैं वो इसको सुनेंगे। वो क्या है, गुण क्या है इसमें, वो आगे कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कि इसमें रघुपति का उदार नाम है, नाम को उदार बता रहे हैं। अभी नाम लिख भी नहीं रहे हैं, जो जो नाम उनको प्रिय है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन, जो बहुत पवित्र है, और वही वेद पुराणों का सार है। तो अगर वेद पुराण का सार एक नाम है, तो वो सार मेरी इस रचना में भी है, जो मेरी भद्दी भाषा, भद्दा कवित्व, भद्दी रचना शैली में मैं करने जा रहा हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कौन सा नाम है जो वेद और पुराणों का सार है? वो नाम है जो मंगल को करने वाला, अमंगल को हरने वाला, जिसको उमा के साथ साथ त्रिपुरारी, अब यहाँ पुरारी नाम लिया है, इस पर चर्चा करें। आप लोग को याद होगा कि शंकर भगवान को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं? सती के साथ नहीं, उमा के साथ त्रिपुरारी जपते हैं। तीनों लोकों में जो व्याप्त अहंकार है, उसके शत्रु शंकर भगवान उस उमा के साथ भजते हैं, जिनको उन्होंने उस तरह अंगीकार किया कि वो राम कथा सुनने को इच्छुक हुई, जिज्ञासु हुई, प्रेम और आदर सहित जब उन्होंने शंकर भगवान के साथ राम के गुण गाथा चरित सुनने की इच्छा करी, तो उसके साथ राम का नाम जपिए। जो इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, प्रेम में हो। मंगल भवन है मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये चौपाई और मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ये दोनों चौपाई बालकांड में है, जिसकी अर्धाली एक है। अगर हम गणित का फॉर्मूला लगाते हैं तो मंगल भवन है मंगलहारी कॉमन हो जाता है, और जो बचता है वो है उमा सहित जहि जपत पुरारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो उमा सहित शंकर जिसको भज रहे हैं, जो निराकार राम है, वही निराकार राम दशरथ के आंगन में आकर जन्म लेकर विहार कर रहा है, वो मेरे ऊपर द्रवित हो। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से इन दोनों चौपाई में भगवान राम के निराकार रूप और साकार रूप को हमारे सामने धर देते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। भनित विचित्र, कोई रचना बड़ी ही अनोखी हो, सुकवि बहुत बड़े सुंदर कवि के द्वारा कृत जो रची गई हो, लेकिन अगर उसमें राम के नाम नहीं है, वो शोभा नहीं पाती। राम नाम बिन सोह न को सो, वो भी राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे विधुवदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली, विधुवनी चंद्रमा, बदनी माने मुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी सब भांति से श्रृंगार कर ले, लेकिन अगर बिना वस्त्र के वो स्त्री है तो वो शोभा नहीं पाती, कहीं जा सकती है? तो जो कविता है उसका जो वस्त्र है वो राम का नाम है, और जो आभूषण है वो हमारे हृदय में उस राम के नाम के प्रति आभूषण है। अभी अभी गोस्वामी जी ने लिखा, राम भगत भूषित जिय जानी। तो वस्त्र पहनिए, राम के नाम का वस्त्र पहनाइए, और फिर उनके भक्ति रूपी आभूषण को भी धारण करना पड़ेगा, तब ही ये मनुष्य का शरीर सुंदर अवस्था को प्राप्त होगा। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नहीं,
हाँ, सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुण गाही। लेकिन कविता के सब गुणों से रहित हो कोई रचना, और कुकवि बेकार एकदम निकृष्ट कवि के द्वारा जो रच रच करके जो बना वाणी, मतलब वाणी, जो वाणी के द्वारा प्रकट हो, लेकिन उसमें राम के नाम का यश उसमें अंकित हो। तो ऐसी कविता को जो बुद्धिमान, बुद्ध जिनको बोध है, ज्ञान से ऊपर की अवस्था है, ऐसे लोग आदर सहित सुनते हैं। किस प्रकार? मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जो संत होते हैं वो केवल भंवरे की तरह केवल गुण को ग्रहण करते हैं, पंखुड़ी और डंठल और बाकी सामान छोड़ देते हैं। भंवरा केवल पुष्प के भीतर जो सार तत्व है उसको ग्रहण करता है, कचरा वचरा फूल दिखना वो दिखता नहीं है। जो भंवरा ग्रहण, भंवरे को क्यों संत बार बार कहा गया? वो संसार से वो प्राप्त करता है जो इंद्रियों से दिख नहीं रहा, वो उसको ग्रहण कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो इसी तरह से इस मेरी इस कथा को या किसी की भी कविता को बुद्ध लोग उस प्रकार आदर सहित सुनते हैं, क्योंकि उनको उसमें से ग्रहण करने के लिए केवल राम का नाम ही तो ग्रहण करना है। वो मिल रहा है, जिसको मिल पा रहा है, वो भंवरे जैसी जिसकी है योग्यता या भगवान की कृपा या उसकी क्षमता या उसकी इच्छा, यद्यपि कवि तरह से कहूं नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। अगर मेरी कविता में, इस रचना में कोई कविता के रस ढूंढने लगेगा तो एक भी नहीं पाएगा, लेकिन राम का प्रताप इसमें बराबर प्रकट होता रहेगा। सोई भरोस मोरे मनावा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। अभी गोस्वामी जी ने संतों की संगत की बात करी है, तो कहते हैं वही जो मैं भी गा रहा था, वेदों की बातें, मेरा अपना कुछ नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो वही भरोसा मेरे भी मन में आ गया है कि जब सुसंगति से ही बड़प्पन मिलता है, तो ये राम के नाम का संगत अगर मेरी कविता कर लेगी तो फिर इसको क्यों नहीं बड़ाई मिलेगी। धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। अभी अभी उन्होंने, कल हम लोगों ने पढ़ा कि धुएं के कैसे अवगुण बताए थे, आज उसी बात को कह रहे हैं कि धूम तजई सहज करुआई। धुआं निकलता है, आंखों में कड़वाता है, आंख मलते हम लोग भागते हैं उस जगह से, लेकिन धूम्र भी अपनी सहज कड़वाहट को तज देता है जब अगर के साथ मिल जाता है, और अगर के प्रसंग से, परम संगत के कारण उसके अंदर भी सुगंध का वास हो जाता है, और हम बैठ के वहां ध्यान लगाने लगते हैं, जिस धुएं से हम भाग रहे थे। भनित बदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी रचना भदेश है। भदेश यानी जो बिना पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भाषा बोली जाए, लिखी जाए, कही जाए, तो भनित भदेश वस्तु भली करनी। राम कथा, तो राम की कथा ही जो संसार का कल्याण करने वाली है, वो बहुत, कविता के लिहाज से देखें तो बहुत भद्दी है, लेकिन वस्तु भलाई करने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भली होई, ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये राम की कथा, अपनी कविता को नहीं कह रहे हैं, राम कथा जग मंगल करनी। ये राम की कथा जगत का कल्याण मंगल करने वाली है, कलयुग के मल को हरने वाली है। तुलसीदास जी वह राम की वही कथा कहने जा रहे हैं। गतिकूर कविता सरित, जो मेरी कविता बड़ी कूर, कूर का मतलब क्रूर होता है, क्रूर से यहाँ कविता की क्रूरता से है, जिसमें सुंदरता नहीं है, जिसमें भाषा भी बेकार सी है। कहते क्या लठमार बोली बोल, ऐसे बोलते ना, अरे जरा तमीज से बोलो, क्या कौन सी लठमार बोली बोल रही। तो इसकी तो भाषा जो है, मेरी रचना की गति, जो चाल है, वो बड़ी कूर है, क्रूर है। जैसे सरित की, जो सरित पावन पाथ की, जैसे नदी की, जो नदी का जो पवित्र नदी का पथ होता है, गंगा की बात कर रहे हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसकी गति को नहीं देखा जाता है, उसके भीतर जो जल है उस तत्व को देखा जाता है। गंगा की चाल को कौन टेढ़ा मेढ़ा कहता है? टेढ़ी चाल को अच्छा नहीं मानते। मंथरा ने टेढ़ी चाल चली, क्या से क्या हो गया? क्योंकि मंथरा की बुद्धि में जो जल था, जो तत्व था, वो भी दूषित था।
तो उसी प्रकार कह रहे हैं मेरी ये कविता, तो उस तरह इसकी गति टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे गंगा, पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल टेढ़ी है, तब भी वो कल्याण ही करती है सबका। प्रभु सुजस संगत भनित भली हो ही सुजन मन भावनी। प्रभु के सुंदर यश की संगति के कारण ही मेरी ये रचना भलाई करने वाली है। जैसे गंगा शिव के शीश से उसमें जो जल आया है, उस कारण शिव का, शंकर का अर्थ कल्याण करने वाला, तो शंकर के शीश से जो जल उस नदी में मिल गया वो कल्याणकारी हो गई, उसका अपना नहीं है उसमें कुछ भी, जिसके कारण वो पवित्र है। जिसके, अब ये शंकर और गंगा को समझेंगे तो बहुत व्यापक विषय है ये भी कल्याण करने की भावना का। प्रभु सुजस संगत भनिति भली हो ही सुजन मन भावनी। सज्जन लोगों को मन के भाने वाली भी होगी, केवल कल्याण ही नहीं करेगी, उनको अच्छी भी लगेगी। जैसे भव अंग भूति मसान की, भव यानी शंकर, जैसे शंकर के अंग में शमशान की भूत, भभूत जो होती है, शमशान की भभूत शंकर के अंगों में जब लग जाती है तो वो भी सुहावनी लगती है, और उनका स्मरण, शंकर का स्मरण करते हैं तो भभूत में लिपटे हुए शंकर का ही स्मरण करते हैं। तो वो जिसको हम छूना नहीं चाहते हैं, जिसको हम हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, हाथ लगाते तो घर में नहाते हैं, वो शंकर को हम स्मरण करते हैं। तो संगति से कोई चीज श्रेष्ठ बनती है कि उसका संयोग किसके साथ हो रहा है। यही गोस्वामी जी इन चौपाइयों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय लागही अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। ये दोहे हम लोग कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम।